मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चला जाए इमरान खान क्या कह रहा है? आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौन नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ? हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है, और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है। जब भी मैं मार्च का नाम लेता हूं तो काम पे टांगनी शुरू हो जाती है। अब इनको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे मसला यह है कि हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर लाके बिठा दिया हमारे? कोई आपको फिक्र है कि जो पाकिस्तान का को तबाही की तरफ लेके जा रही है सारे डाकू मिलके? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चला जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है? जब वो प्राइम मिनिस्टर था, घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। कभी इनको पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया को, लोगों की, तुमने ये क्या कह दिया? लोगों को टेलीफोन कर करके धमकियां देते हैं। मीडिया के ऊपर पूरा क्रैकडाउन किया हुआ है। मैं वो ह्यूमन राइट्स वाले लोगों से पूछता हूं कि किधर छुप गए हो आप? नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आजादी राय का गला ढूंढा जा रहा है? हमारे जमाने में तो शोर मच जाता था कि ओहो इमरान खान क्या कर रहा है। एक टीवी चैनल बताओ जो हमने बंद करने की कोशिश की? बताओ किसको हमने धमकी दी? यहां वो अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ अपनी जान बचा के, उधर साबिर शाकिर वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, और वो लोग जो मुहिब वतन समझे जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम, और इमरान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। ये भी कभी हुआ पाकिस्तान में? और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इन चोरों को मान जाएं जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमें डरा धमका के किसी तरह इनको कबूल करवा लें। ये सुन लो, ये जो भी ये कोशिश कर रहे हो, ये चोरों, डाकू और इनके हैंडलर, सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी जो इनके साथ लगेगा। मैं ये फिर से हैंडलर्स को बता रहा हूं कि जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने आप को बदनाम करेंगे। कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ। कौम इनका मुकाबला करेगी, और इंशाल्लाह ये जो कप्तान का प्लान बना हुआ है मार्च का, ये मार्च, ये जो मर्जी प्लानिंग कर ले, प्लानिंग जो मैं कर रहा हूं इंशाल्लाह, पिंडी अभी मैं दाब के ऊपर भी आता हूं, इंशाल्लाह जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। अब अच्छा पिंडी में अभी तो आपको, जो आज मैंने आप सबको अहदेदारों को इकट्ठा किया है, मैंने भी आपकी ड्यूटीज लगानी है। उससे पहले आपने देखा होगा कि पहले जो इस मुल्क का बड़ा फ्रॉड
जब नैब ने उसको बुला के पूछा, मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था, कि जनाब आपकी 2012 में 80 लाख आपके असासे थे और 4 साल के बाद वो 80 करोड़ पे पहुंच गए, तो आपके पास पैसा आया किधर से? जब ये सवाल पूछा, उसने प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के तो मुल्क से बाहर भाग गया। अच्छा, ये कमाल चीज ये है, पिंडी जरा ये सुने में, कमाल चीज ये है कि दार यहां से भागता है तो वो लंदन, उसके बेटे वो लंदन, नवाज शरीफ भागता है वो लंदन, उसके बेटे वो लंदन, शहबाज शरीफ उसके दोनों बेटे लंदन, और अब मरियम ने बड़ी दुख भरी कहानी सुना के तो वो भी लंदन। मुझे जरा ये बताए पिंडी में, शायद मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, क्या इनकी कोई बरतानिया की मलका से कोई रिश्तेदारी तो नहीं? मैं तो समझा था ये ग्वाल मंडी में पैदा हुए हैं, लगता है कि ये लंदन में सारी फैमिली पैदा हुई है। मजेदार बात यह है कि वो जनाब लंदन में बैठ के अभी बाप बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमारे से बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हमें जनाब हमारे पे नाजायज केसेस हो गए, हमारे से जी इंतकामी कार्रवाई ली गई। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि इसका मतलब आप समझते हैं कि हमारी अदलिया ने गलत फैसला किया था? और मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि वो कौन सी पावर थी, हम तो इख्तियार में भी नहीं थे तब, केसेस तो आपके हुए जब नून लीग पावर में थी, तो किसने हाथ से जुल्म किया है? क्या ये आप पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर इशारा कर रहे हैं या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे कर रहे हैं? हम तो पावर में नहीं थे, तो दोनों बाप बेटी बैठ के रोना धोना कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दें आप दोनों कि ये जो अरबों रुपए के 4 महलात है लंदन के अंदर, एक सवाल का ये कौम जवाब मांग रही है 6 साल से, को पैसा किधर से आया है खरीदने के लिए? मान तो गए हैं कि हमारे हैं, तो जब आपके 4 महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 महलात हैं, तो ये आज तक जवाब क्यों नहीं दे सके कि पैसा किधर से आया? मेरे पे उन्होंने केस किया कि इमरान खान का लंदन में फ्लैट था, मुझे अदालत लेके गए, 10 महीने अदालत में जो इन्होंने मेरे से सवाल पूछा मैंने बताया। मैं तो कोई मुल्क का पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, ना मैं एमएनए था, ना वजीर था, ना वजीर आजम। तो मेरे से जो सवाल पूछे, मैं तो क्रिकेट खेलता था, सबको पता था। जब मैंने वो फ्लैट खरीदा, मैं तो काउंटी क्रिकेट खेलता था बरतानिया में। उसके बावजूद एक एक जवाब दिया मैंने अदालत में कि किधर से मेरे पास पैसा आया, खरीदा कब, बेचा कब, पाकिस्तान पैसा बैंकों के जरिए लेके आया। अगर क्रिकेटर जवाब दे सकता था तो नवाज शरीफ तो मुल्क का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर था।